स्टार्ट। शायद हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद होता है, तभी तो राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की तीखी टिप्पणियों के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि विधायिकाओं में हंगामा, शोरगुल व मारपीट तक के शर्मनाक बर्ताव से बाज नहीं आते। तभी तो एक तरफ देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश केरल विधानसभा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान संसद और विधानसभाओं में हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाओं को माफ़ करने की बात जोर देकर कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में धक्का मुक्की और गाली गलौच के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने की कार्रवाई हो रही थी। स्टॉपेरा। केरल का मामला तो रोचक इसलिए भी है क्योंकि वहां वर्ष 2015 में विधानसभा में हंगामे को लेकर प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति याचिका को लेकर खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य में आज जो दल सत्तारूढ़ है वह तब विपक्ष में था। केरल उच्च न्यायालय पहले ही इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के ताज़ा विवाद के बीच निलंबित किए गए भाजपा विधायकों पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए मंगलवार को विधानसभा के बाहर ही समानांतर कार्यवाही भी संचालित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल मामले में सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि हमें विधायक सांसदों के इस तरह के व्यवहार पर सख्त होना पड़ेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को माफ़ नहीं किया जा सकता। विधायिकाओं में हंगामे कोई पहली बार नहीं हो रहे। पिछली मार्च के अंत में बिहार में तो पुलिस को हंगामा कर रहे विधायकों को घसीटते हुए सदन से बाहर लाते सबने देखा है। अप्रैल में ही ओडिशा विधानसभा में आसन पर चप्पल, ईयरफोन व कागज़ तक फेंकने के आरोप लगे तो हाल ही पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को अभिभाषण तक नहीं पढ़ने दिया गया। पैरा। जो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं वे ही कानून का मखौल उड़ाते नजर आए तो सवाल किससे किया जाए। विधायिकाओं में आचरण समितियां भी बनती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों चुप्पी साध ली जाती है। यह बात सही है कि कई बार ऐसे विवादों के दौरान आसन की भूमिका व सत्तारूढ़ दल का रवैया भी जिम्मेदार होता है, लेकिन हंगामे के बजाय अपने देश व प्रदेश की सूरत बदलने की मंशा रखने वाले ही सही मायने में जनप्रतिनिधि कहलाने के हकदार हो सकते हैं। पैरा। गत 27 जून को सुबह उठते ही खबर आई कि भारत पाकिस्तान सीमा से 15 से 18 किलोमीटर दूर जम्मू में हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। मध्य रात्रि के बाद ड्रोन से विस्फोटक या बम गिराए जाने के बाद जम्मू वायु सेना स्टेशन में 2 विस्फोट हुए जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए। एक विस्फोट हेलीकॉप्टर पार्किंग में हुआ और दूसरा 5 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास। 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एयरपोर्ट पर हवाई संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी और सीमा पार हथियार पहुंचाने के
मामले तो सामने आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के सैन्य ठिकानों पर आतंकी हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। स्टॉप। निसंदेह ड्रोन का इस्तेमाल पाक समर्थित छद्म युद्ध में खतरनाक गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्टॉप। हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार ही किया है। स्टॉप। हमला विफल रहा क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी की जान गई, लेकिन इस घटना के बाद से सुरक्षा प्रतिमान सदा के लिए बदल गए। स्टॉप।